हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लुईस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। लुईस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे जो लेबर की सप्लाई है वो असीमित है, तो उस लेबर को किस तरह से यूज़ में लाया जाए ताकि उस देश का विकास हो सके। असम्पशंस क्या है उस मॉडल की? पहली चीज़ क्या है, वो मानते हैं कि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कि मतलब उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। इवन ऐसे भी लोग हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। और लेबर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, अगर आप रेट कम कर देते हो तो भी सप्लाई रहती ही है। मतलब वेज रेट कम करके भी आप ज़्यादा लोगों को काम पे लगा सकते हो और बढ़ने पर भी कोई फ़र्क नहीं है। सप्लाई जो है ज़ीरो हो जाएगी, मांग उनकी, क्योंकि जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है ड्यूल इकॉनमीज़ है, मतलब विकसित क्षेत्र के साथ अल्पविकसित देश हैं। उसी तरह कैपिटलिस्ट सेक्टर के साथ रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है। गांव के साथ शहर है। ड्यूल का मतलब डबल इकॉनमीज को एग्जिस्ट करती हैं। कैपिटलिस्ट सेक्टर है जो मशीनें, जहाँ से मशीनों से काम होता है, उसके साथ सब्सिस्टेंस सेक्टर है जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का काम होता है। वेज रेट जो है वो कैपिटलिस्ट सेक्टर में ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें कि गाँव में जो है सब्सिस्टेंस वेज रेट वो है 100 रुपये, तो शहरों में 130 रुपये हैं। ये इंडस्ट्रियल वेज रेट है, दैट इज़ 30% ग्रेटर होते हैं। इंडस्ट्रियल वेज रेट जो हैं वो ग्रेटर हैं सब्सिस्टेंस वेज रेट प्लस 30% मोस्टली। इस तरह से पाया जाता है कि वेज रेट वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं शहरों में गांव के कंपैरेटिवली। ये कह लो कि इंडस्ट्रीज़ में वेज रेट जो हैं वो ज़्यादा हैं गांव के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट आ जाता है और ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल जो है अनस्किल्ड लेबर की वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब ट्रेनिंग के कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो है। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से ही काम किया जाता है, तभी हम गांव से शहरों में अगर लोग लाते हैं तो ये तभी लाए जाएंगे अगर उससे कोई फ़ायदा होता है। तो नेक्स्ट है कैपिटल सेक्टर जो है वो रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल के साथ काम करते हैं, और जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है वो विदाउट यूज़ ऑफ रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल मीन्स के वो लेबर के साथ काम करते हैं। और जो शहर हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे पूंजी का यूज़ किया जाता है जिसको ज़रूरत के हिसाब से दोबारा से प्रोड्यूस किया जाता है। वो ग्रोथ प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन करता है, इसको एक हम डायग्राम के साथ समझेंगे कि लेबर किस तरह से मोबिलाइज करने की वो बात करते हैं कि लेबर को हम किस तरह से यूज़ करें। इसको ध्यान से देखिए, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अब क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की जो सप्लाई है दैट इज़ अनलिमिटेड, कि चाहे वेज रेट ज़ीरो हो, कुछ भी हो, उसकी सप्लाई अनलिमिटेड रहेगी। तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन काम पे जो लोग लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। लेबर कितनी लगी हुई है? इतनी लगी हुई है। तो हमें लगानी कितनी चाहिए थी? यहाँ पे वेज रेट किसके बराबर होते हैं? प्रोडक्टिविटी के। तो इतने ही लेबर हमें हायर करनी चाहिए थी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन हम इतनी लेबर ना लगा के इतनी लेबर लगा रहे हैं। ऑप्टिमल कितनी है? ON है, जबकि लगाई कितनी हुई है? NN1 है। तो ये जो सरप्लस है हमारा, ये फालतू था, ये हमने उनको ये वेज बिल था। अगर हम इतने ही लोगों को काम पे लगाते हैं तो काम कितना प्रोडक्टिविटी कर्व है? ये मार्जिन प्रोडक्टिविटी कर्व है। ये सब्सिस्टेंस वेज रेट है, निर्वाह जितनी मजदूरी चाहिए, जितना उनको जीने के लिए चाहिए उतनी मजदूरी मिल रही है। तो इतना उनका सरप्लस, काम कितना किया लेबरर्स ने? इतना किया है, इतना उनको मजदूरी दे दी, ये क्या हो गया? उनका सरप्लस। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि जो फालतू लेबर है, ये नेगेटिव, इतना प्रोडक्टिविटी है उसकी सारी की सारी प्रोडक्टिविटी करके, ये उसका क्या हो गया? नुकसान, हमें लॉस, ज़्यादा लेबर लगाने का। मतलब जो सरप्लस था वो फालतू लेबर जो है वो खा लेती है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाइए, ये इंडस्ट्रियल वेज रेट है जो सब्सिस्टेंस वेज रेट प्लस 30% हायर है। तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी कर्व है, प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री में है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इंडस्ट्री में वही मैक्सिमम प्रॉफिट का जो रोल है वही प्ले हो रहा है। यहाँ पे लेबर उतनी ही लगाएंगे जितनी उनकी रिक्वायर्ड है, वो ज़्यादा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ से NN1 लेबर जो है वो निकाल कर आगे ले जाते हैं। ये
N1 N2 ये लगा लेते हैं कि N1 तक थी हमारे पास, फिर हमने N1 N2 यहाँ से निकाल कर यहाँ ले गए। तो ये जो सरप्लस था उद्योगों में, इसको दोबारा से निवेश कर दिया गया। निवेश करने से प्रोडक्टिविटी क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब सरप्लस और बढ़ गया पहले से, पहले इतना सरप्लस था, WPA लगा लो। अब क्या हो गया है, CD। अब ये वाला सारा सरप्लस है। अब क्या होगा, फिर और लेबर की रिक्वायरमेंट है, फिर हम यहाँ से N2N लेबर और यहाँ से निकाल कर यहाँ पे ले गए। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का और ऊपर शिफ्ट हो गई, जिससे अब क्या होगा, ये सरप्लस और बढ़ गया। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ होने लगी और यहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का सरप्लस है वो भी बच गया। इट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ होने लगी और ये सरप्लस अगेन इन्वेस्ट होगा, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रोथ प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर ल्यूइस के अकॉर्डिंग कि अगर हम अल्पविकसित देश या अल्पविकसित सेक्टर या गाँव से जहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, असीमित है लेबर की सप्लाई, वहाँ से लेबर को निकालकर अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में ले आए उनको, या फिर विकसित देशों में ले जाएं, तो उन देशों का विकास भी शुरू हो जाएगा और जहाँ से हमने लेबर को निकाला है वहाँ पे भी विकास शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमारे पास ये पैसे नहीं है या सरप्लस नहीं है तो हम कैसे विकास करें, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है उसको यहाँ पे कैसे लेके जाएं। तो नेक्स्ट तरीका है, उन्होंने बताया है कि अगर हम बैंक क्रेडिट के थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन करें, मतलब बैंकों से लोन ले लें, लोन लेके निवेश करें और गाँव से लेबर को निकालकर शहरों में ले आएँ, तो भी विकास होने लगे। एक बार तो ये प्रोसेस जो होता है कीमतों में वृद्धि करने वाला होता है, क्योंकि जैसे ही पैसा मार्केट में आएगा तो कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन जैसे ही उत्पादन मार्केट में आ जाएगा तो कीमतें फिर से कम हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा। तो ल्यूइस के अकॉर्डिंग क्या है, ये प्रोसेस का अंत हो जाएगा जैसे ही यहाँ पे भी जो लेबर की सप्लाई है वो फालतू जो है लेबर खत्म हो जाएगी, यूटिलाइज कर दी जाएगी कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ये प्रोसेस तभी तक चलेगा जब तक कि ये सारा जो लेबर अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है, वो खत्म नहीं हो जाती है। तो ओपन इकोनॉमी में अगर हम इस सेक्टर की बात करें कि किस तरह से होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारे पास कैपिटल कम है, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा होती है, कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें लेबर ज़्यादा होती है। तो दो तरीके हैं इस सेक्टर को, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर को यूज़ करने के। या तो जहाँ पे लेबर ज़्यादा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है, पूरक फैक्टर है, वो कौन सा है, कैपिटल। तो हम कैपिटल को इम्पोर्ट कर लें अपने देश में, मतलब कैपिटल ज़्यादा है लेबर से और एक देश है जिसमें लेबर ज़्यादा है कैपिटल से। ये लोग तो लेबर को यहाँ बुला लें, या तो ये है कि लेबर माइग्रेट हो जाए या फिर क्या हो जाए, कैपिटल माइग्रेट हो जाए। तो ये डिपेंड करता है सरकार, लेकिन लेबर को माइग्रेट करना मुश्किल है और कैपिटल को माइग्रेट करना आसान है। मतलब यहाँ तो आप लेबरर्स माइग्रेट कर दो, जिन देशों में लेबर कम है, जैसे कि हमारे देश के लोग कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, या तो लेबर माइग्रेट कर दो, यहाँ प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि कैपिटल को इंपोर्ट कर दें या फिर वो देश कैपिटल को एक्सपोर्ट कर दे और हम इंपोर्ट कर लें, जिससे कंप्लीमेंट्री फैक्टर मिलने के कारण लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, उसमें देखा था कि जो फैक्टर ज़्यादा होता है उसकी प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होती है, जो कम होता है उसकी प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव होती है। तो कैपिटल हमारे यहाँ कम है, जैसे कैपिटल आएगी तो लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है उसके साथ मिलने से पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसका क्रिटिसिज्म, किसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट पहला है लिमिटेड स्कोप। ये जो मॉडल है ये वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे लेबर की सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं अल्पविकसित देश जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहाँ पे लेबर की सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, तो वहाँ पे ल्यूइस का मॉडल अप्लाई नहीं होता है। लेबर की जो सप्लाई है, माइग्रेशन है, वो इतनी ईजी नहीं है। हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी अगर जाना हो तो इतना आसान नहीं है कि आपने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और चले गए। अपनी फैमिली है, अपनी
अपने जो जगह होती है इसके साथ एक जुड़ाव होता है इंसान का, उसको इतनी जल्दी आप नहीं छोड़ सकते। लेबर का माइग्रेशन होना बहुत मुश्किल है, तो इतनी आसानी से मोबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है, एरिया का रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ ही, बहुत सारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स सब चेंज हो जाते हैं। कॉन्स्टेंट सबसिस्टेंस वेज रेट इज नॉट पॉसिबल। ये कहता है कि वेज रेट जो है कांस्टेंट रहेगा, खासतौर पे गांव में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे ये लेबर और माइग्रेट शहरों में करेगी, अब शहरों में वेज रेट ज़्यादा है, तो ये लोग यहाँ से भी निकल कर और इधर जाने लगेंगे, तो धीरे धीरे इनकी भी जो वेज रेट है शहरों में भी वो भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। ऑब्वियस है, जब लेबर की डिमांड यहाँ पे ज़्यादा होगी तो यहाँ से लेबर निकल कर शहरों में चले जाएंगे, तो गांव में भी लेबर महंगी होगी ही। लेकिन ये कहता है कि जो मजदूरी है वो स्थिर रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। स्किल्ड वर्कर्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। अब जो गांव में गए हैं वर्कर्स, गांव के हैं, उनको कृषि ज़्यादा अच्छे से आती है, उनको मशीनरी, क्योंकि वहाँ पे जो मशीनें यूज़ ही नहीं हो रही, वो रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल यूज़ ही नहीं करे, वो लेबर से काम कर रहे हैं। लेकिन शहरों में काम किससे हो रहा है? मशीनों से, तो उनको मशीनों को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि गांव से उठो और शहरों में चले जाओ तो आपको काम मिल जाएगा, उसके लिए उनको स्किल्स होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट कि सरप्लस ये कहता है कि लगाते जाओ और काम होता जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन इस सरप्लस के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ है कि एंटरप्रेन्योर्स भी होने चाहिए, उद्यमी होने चाहिए, जो ये पैसा लगाएं। किस में लगाएं? अपने इंडस्ट्रीज़ में, तभी इन लोगों को यहाँ पे लाया जा सकता है, तो उनकी कमी होती है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑपरेटिव नहीं होता गांव में। नेक्स्ट, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो नहीं होती। ये कहते हैं कि मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो लेबर की ज़ीरो होती है, मतलब लेबर को यहाँ तक लगा रहे हैं गांव में, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं पाया जाता। एक छोटा बच्चा जो होता है उसकी भी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब वो भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता है। तो लेबर हम N1 नहीं लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो प्रोडक्टिविटी उसकी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। चाहे वो जैसे घर का खाना अगर लेके जा रहे हैं तो मज़दूरों को काम नहीं छोड़ना पड़ा अपना, तो वो अपना काम कंटिन्यूशन में कर पा रहे हैं, तो जितना टाइम उनका बच गया तो बच्चे की वो प्रोडक्टिविटी है। नेक्स्ट आ जाता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो धीरे धीरे अमीर और अमीर हो जाएंगे सिस्टम से, गरीब और गरीब हो जाएंगे। इन्फ्लेशन अपने आप ख़त्म नहीं होती है, इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि रिच पीपल खर्च नहीं करें, वो इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होती है देश में हो तो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे कॉन्स्पेशियस कंजम्पशन पे खर्च करना शुरू कर देते हैं, दिखावे की चीज़ों पे, तो उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती है। तो इन्फ्लेशन, जो नेसेसिटी चीज़ें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, आवश्यक वस्तुएं जो लग्जरियस आइटम्स होती हैं, क्योंकि उस पर पैसा खर्च ज़्यादा होने लग जाता है और उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। एग्रीगेट डिमांड को ध्यान नहीं दिया गया है। एग्रीगेट डिमांड के दो फैक्टर्स हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं एग्रीगेट डिमांड के लिए। तो इन्वेस्ट तो कर दिया आपने, लेकिन अगर कंजम्पशन नहीं होगी तो क्या निवेश का कोई मोल है? नहीं। तो एग्रीगेट डिमांड के लिए दोनों चीज़ें बढ़नी चाहिए। निवेश तभी होगा अगर कंजम्पशन भी बढ़ेगी, अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ती है तो निवेश नहीं होगा। ये कहते हैं कि जो सेविंग है वो केवल कौन निवेश करता है? इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपिटलिस्ट सेक्टर अकेला जो है वो निवेश नहीं करता है। छोटी छोटी बचतें बहुत मैटर करती हैं। जो 100 रुपया 200 रुपया गरीब लोग बचाते हैं वो बैंकों में जब जमा होता है तो भी बड़ी बचतों के रूप में आ जाता है। तो वन साइडेड थ्योरी सिर्फ सप्लाई साइड को देखती है, डिमांड साइड को नहीं देखती, कि सप्लाई तो है लेबर की, यहाँ पे डिमांड भी लेबर की होनी चाहिए। ये तब होगी अगर लोगों की कंजम्पशन बढ़ती है। अगर कंजम्पशन बढ़ेगी निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो लेबर की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो ही यहाँ से लेबर गाँव से निकाल कर शहरों में लाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है उनके इनएफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि अनविकसित और विकसित देशों के थ्रू वो देश का विकास कर सके। स्किल फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। स्किल को फॉर्मेशन करने के लिए खर्चा कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी या फिर हम खुद करेंगे? एम्प्लॉयज़, अगर गारंटी नहीं है तो एम्प्लॉय खुद क्यों खर्च करेगा किसी भी स्किल के लिए? अगर मैं आपको कहूँ कि आपको नौकरी परमानेंट मिल जाएगी अगर आप ये कोर्स कर लेते हो, 5 लाख का कोर्स है तभी आप करोगे, लेकिन अगर आपने 5 लाख रुपया किसी डिग्री पे लगा दिया लेकिन आपको गारंटी नहीं है जॉब की, तो आप स्किल फॉर्मेशन के लिए पैसा खर्च नहीं करो। ये बहुत बड़ी समस्या है। अविकसित गरीब लोग पैसा नहीं लगा पाएंगे जब तक कि सरकारें स्किल फॉर्मेशन के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे। इससे आपका ल्यूइस मॉडल
एग्जाम्पल हो गया बच्चों, ये इसको अच्छे से कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप गूगल मीट पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।